एक पुलिसकर्मी के 16 बैंक खाते और उन 16 बैंक खातों में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन। इस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इस पुलिसकर्मी की पूछताछ होती है और पता ये चलता है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10 फॉरेन मोबाइल नंबर्स पर यह पुलिसकर्मी बात भी कर रहा था और इसने एक नकली पासपोर्ट भी बनवाया था। इस मामले में ऑलरेडी एफआईआर नंबर 4/2022 अंडर सेक्शन 120B, 420, 468, 471 आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं और 12 पासपोर्ट एक्ट पुलिस स्टेशन ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर एसआई जम्मू ने इस मामले में एफआईआर भी लगाई है। यानी एक पुलिसकर्मी के 16 बैंक खाते और 16 बैंक खातों में करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन देखकर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी भौंचक्का रह गई कि आखिरकार करोड़ों रुपया एक पुलिसकर्मी के इन और 16 बैंक खाते क्यों खोले इस पुलिसकर्मी ने, आखिरकार इसको क्या जरूरत थी। नाम मोहम्मद रमजान, कुलगाम के रहने वाले मोहम्मद रमजान के घर पर भी आज छापेमारी हुई और रमजान के साथ साथ में डोडा के निवासी और इस समय भटिंडी में जो रह रहे हैं अबू बकर, उनके घर पर भी सुबह स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम गई, छापेमारी हुई और उनके घर से भी बहुत सारी चीजें जब्त की गई हैं और 2 मोबाइल फोन भी जब्त की गए हैं। ये सारी जानकारी दी जा रही है कि 2 मोबाइल फोन भी वहां से जब्त किए गए हैं। सुबह स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम भटिंडी में जो अबू बकर का घर है वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद भटिंडी में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम ने उनकी 2 बहनें और उनकी मां उनसे बातचीत की और उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि उनकी एक बहन से स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बहुत सारी पूछताछ की। वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सूत्रों के अनुसार मिले हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी सीज कर लिया गया है, मोबाइल फोन्स को सीज किया गया है, अन्य कुछ और चीजें हैं जो सीज की गई हैं। और सुबह तड़के वहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम पहुंची थी और लगभग 6 से 7 घंटे के करीब वहां पर तलाशी अभियान रहा, 6 से 7 घंटे के करीब और उसमें पूछताछ भी परिवार के लोगों से की गई। बताया यह जा रहा है कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है और अबू बकर को लेकर यह बताया जा रहा है कि वो इस समय दुबई में हैं। अबू बकर असल में डोडा के रहने वाले हैं और इस समय दुबई में हैं और बताया यह जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन इस मामले में है कि रमजान कहीं टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि इसके 16 बैंक खाते हैं और 16 बैंक खातों में दुनिया भर की ट्रांजैक्शन हुई है। यह भी बताया जा रहा है और यह भी आपको याद होगा कि रमजान को ने बेल के लिए अप्लाई किया था, उन्हें बेल डिनाई किया गया और लोकल कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में यह आया है कि 16 बैंक खाते हैं और लगभग 6 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शन हुई है, 10 फॉरेन मोबाइल नंबर्स पर उसके कॉन्टैक्ट्स हैं और यह सब कुछ मामले की गंभीरता की ओर इशारा करता है कि आखिरकार एक पुलिसकर्मी के पास 16 बैंक खातों में 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो ये ट्रांजैक्शन किस सिलसिले में हुई है। पुलिस की पड़ताल में यह भी निकला है कि रमजान देश के बहुत सारे भागों में गया, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गोवा, उसके बाद बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस थी और एक वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी था कम्युनिकेशन के लिए। एसआई को यह भी मालूम पड़ा कि रमजान ने बहुत सारे पैन कार्ड्स लिए हुए थे नकली डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर और ये देश से बाहर भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर गया था, यानी नकली डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर यह देश से बाहर गया था। इसी सिलसिले में आज भटिंडी स्थित रमजान के साथी बताए जाने वाले, हालांकि अभी पड़ताल हो रही है, हो सकता है पड़ताल में कुछ और चीजें निकल कर आए, लेकिन अभी पड़ताल जो हो रही है उस पड़ताल में जो निकल कर आया है उसमें अबू बकर को लेकर यह कहा गया है कि पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर में 20 सितंबर 2022 को एक एसआई की टीम डिप्यूट की गई 4/2022 एफआईआर में तलाशी अभियान करने के लिए और इस 420, 468, 471 इन सारे मामलों में आज जो है भटिंडी स्थित अबू बकर जो कि डोडा के रहने वाले हैं उनके निवास पर भी छापेमारी हुई और वहां से भी कुछ चीजें एसआई ने बरामद की हैं, लेकिन एसआई ने अपनी तलाशी अभियान को मुकम्मल करने के बाद एसआई ने बिल्कुल नहीं बताया कि उनको क्या कुछ वहां से मिला। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो हमें पता चला है वो ये पता चला है कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने
एक मोबाइल फोन सीज किया है, कुछ मोबाइल फोन सीज किए हैं, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से मिले हैं वो सीज किए हैं, अन्य कुछ और चीजें हैं जिनको सीज किया गया है, ये बताया जा रहा है। अबू बकर को दुबई से वापस देश बुलाने के लिए क्या कोई प्रक्रिया शुरू की गई है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। सूत्रों ने यह भी बताया कि पुलिस ने आज जितनी भी पड़ताल घर पर की उसमें भी अबू बकर के बारे में ज्यादा घर वालों से कुछ भी पूछा नहीं गया। हालांकि जाहिर सी बात है, अबू बकर अगर देश से बाहर हैं तो परिवार के लोगों को यह जरूर कहा गया होगा कि आप अबू बकर को फौरन से बेशतर कहें कि वो देश में वापस आए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने और इन्वेस्टिगेशन में मदद करें, क्योंकि फिलहाल मामला मोहम्मद रमजान का है और मोहम्मद रमजान के सूत्रों के अनुसार रिश्ते जो हैं अबू बकर के साथ फोन के जरिए और अन्य फोन के जरिए उसके रिश्ते उसका खुलासा हुआ है। उसी खुलासे के बाद फौरन एनआईए माफ कीजिएगा एसआईए की टीम जो है वो भटिंडी स्थित अबू बकर के निवास पर पहुंची, वहां पर आज सुबह तलाशी अभियान किया। लेकिन यह बड़ा गंभीर है कि एक पुलिसकर्मी के 16 बैंक खाते और 16 बैंक खातों में 5 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है।